आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर प्लम्बर ट्रेड थ्योरी क्लासेस में पार्ट 20 और आज ये इस ट्रेड थ्योरी का लास्ट पार्ट होगा। आप सभी का प्लम्बर ट्रेड थ्योरी में फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के पूरे PDF के क्वेश्चन इस पार्ट के बाद कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग ये पूरी अगर प्लेलिस्ट देख लेते हैं 1 से लेके 20 तक के पार्ट, तो आप आराम से प्लम्बर ट्रेड थ्योरी में 100 पूरे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, यानी 100% मार्क्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड इसके साथ साथ आप सबको बता दें, जीरो टू हीरो सीरीज़ जो WCS की और ड्राइंग की फर्स्ट ईयर के, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन आपको सिर्फ उन 2 वीडियो से मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। एंड साथ में ट्रेड थ्योरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की चारों हमने सुपर फास्ट रिवीजन में क्लासेस बना दी हैं, उन्हें आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन। एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जरूर जुड़ जाइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 226 है, व्हाट द IS कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर बिल्डिंग ड्रेनेज। जल निकासी के निर्माण के लिए IS कोड क्या है? तो जल निकासी निर्माण के लिए जो IS कोड निर्धारित हुआ है वो है IS 1742/1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द IS कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर लेइंग अ ग्लेज्ड स्टोनवेयर पाइप। ग्लेज स्टोनवेयर पाइप बिछाने के लिए IS कोड क्या बनाया गया है? तो ये आपके लिए बनाया गया IS 4127/1983। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द IS कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक की स्थापना के लिए IS का कोड क्या बनाया गया है? तो यहाँ पे IS कोड है आपका IS 24701985। ठीक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर C। याद कर लीजिए इन सबको, क्योंकि इसको याद करने का और कोई तरीका आपके पास नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द सिंबल ऑफ किचन सिंक विद डबल ड्रेनेज बोर्ड। जिसमें डबल ड्रेनेज बोर्ड होते हैं, किचन सिंक आपने देखा होगा कई बार, उसमें डबल ड्रेनेज बोर्ड होते हैं। तो ऐसी किचन सिंक का इसमें कह रहा है सिंबल कौन सा है? तो उसका प्रतीक ये होता है। सिंगल ड्रेनेज बोर्ड का ये होता है, डबल ड्रेनेज बोर्ड का प्रतीक ये होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द सिंबल। इस सिंबल का आपको नाम बताना है, क्या है? वॉल हंग यूरिनल है, इंडियन टाइप वाटर क्लोजेट है, यानी इंडियन टाइप वाटर क्लोजेट, या कॉर्नर हंग यूरिनल है, यूरोपियन टाइप वाटर क्लोजेट है। ये आपका है वॉल हंग यूरिनल। इस तरह का आपने यूरिनल देखा होगा, इसको कहते हैं वॉल हंग यूरिनल, ये उसी का सिंबल है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द सिंबल। अब इस सिंबल का आपको बताना है नाम क्या है? तो ये सिंबल एक्चुअल में आपका शावर हेड का है। किसका है? शावर हेड का। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शावर हेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द सिंबल। ये सिंबल किसका है? ये सिंबल बेसिकली आपका होता है फायर एक्सटिंग्विशर का। किसका होता है? फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक का सिंबल होता है, अगर इस तरह से बनाया गया है उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द सिंबल। अब इस सिंबल का आपको नाम बताना है, क्या है? इस तरह से सिंबल बना हुआ है, कुछ यूरिनल का ही सिंबल लग रहा है, लेकिन क्या है? ये स्टॉल टाइप यूरिनल है। जनरली आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, रोडवेज जो बस अड्डे होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स जो होते हैं, इस तरह के यूरिनल भी वहाँ पे स्टॉल टाइप के बने होते हैं। इसको बोलते हैं यूरिनल स्टॉल। 243 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द सिंबल। इस सिंबल का आपको नाम बताना है, क्या है? ये सिंबल बेसिकली होता है वाटर मीटर का। किसका होता है? पानी के मीटर का सिंबल होता है। पानी इधर से मान लीजिए गया, ठीक है, यहाँ पे ये मेज़र करेगा पानी को। वाटर मीटर मतलब क्या? पानी को मेज़र करेगा कितना पानी जा रहा है, एंड इधर से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये क्या है? आपका वाटर मीटर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड इन डुअल सिस्टम टू कनेक्ट बिटवीन सर्विस पाइप्स एंड स्ट्रीट मेन्स। सर्विस पाइप और स्ट्रीट मेन के बीच जोड़ने के लिए दोहरी प्रणाली में क्या उपयोग करते हैं? तो डुअल सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं फेरूल का। किसका यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर A, फेरूल का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ टूल। इस टूल का आपको नाम बताना है, क्या है? तो ये टूल आप फिगर देख के बता सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रीसीटिंग टूल। जो जनरली वॉल के टैप्स होते हैं, ठीक है, वाटर टैप्स होते हैं, वो जो खराब हो जाती है उनकी सेटिंग, सीटिंग जिसे कहते हैं हम, तो उसको ये रिपेयर करने के काम आता है, इसलिए इसको रीसीटिंग टूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ एयर लॉक इन अ पंप कैन बी रिमूव्ड। एक पंप में एयर लॉक को कैसे हटाया जा सकता है? एयर अगर कहीं भी ट्रैप है, आप उसमें वाटर यानी पानी फिल करेंगे तो हवा अपने आप बाहर आएगी, क्योंकि पानी हैवी होगा, नीचे जाता जाएगा, हवा आपकी बाहर हो जाएगी। तो क्या करेंगे? प्राइमिंग करते हैं, इसी को कहते हैं प्राइमिंग करना। पंप में क्या करते हैं? पानी पूरा भर देते हैं, तो उसे क्या कह देते हैं? प्राइम किया गया पंप को। तो अगर प्राइमिंग करते हैं तो आप एयर को निकाल सकते हैं, एयर लॉक को हटा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाट द रेमेडी टू रिमूव एक्यूमुलेटेड एयर फ्रॉम वाटर लाइन। एक वाटर लाइन में वायु अगर ट्रैप एयर ट्रैप हो जाती है उसे आप कैसे निकालेंगे, उसका उपाय क्या है? चेक वाल्व से, स्लुइस वाल्व से, एयर रिलीफ वाल्व से या प्रेशर वाल्व से? ध्यान दीजिए, ऐसी लाइन में हम टॉप मोस्ट पोजीशन पे एयर रिलीफ वाल्व लगाते हैं जिसको ओपन करने से जो भी ट्रैप्ड एयर होती है उस लाइन में वो सारी निकल जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ 4 इंच पीवीसी पाइप। इसमें 4 इंच की पीवीसी पाइप कितनी लगेगी उसका आपको अनुमानित यहाँ पे लेंथ बताना है। यहाँ आप देखिए कितना है, 6 मीटर्स, 1 मीटर्स, 1 मीटर्स, 1 मीटर्स, तो 9 मीटर तो हो गया। तो अप्रॉक्स कितनी लग जाएगी, थोड़ा बहुत वेस्टेज होता है तो टोटल कितनी लगेगी, 10 मीटर, यानी 10 मीटर अप्रॉक्स यहाँ पे पीवीसी पाइप की अनुमानित लागत है। अगर इस तरह का ड्राइंग आप देख रहे हैं, क्या चीज़ का ड्राइंग है ये बाथरूम है, ये बाथरूम है, यहाँ पे वॉश बेसिन लगे हुए हैं। ठीक है, एक टैप, 2 टैप, ठीक इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितने 10 मीटर अप्रॉक्स पाइप लगेंगी। अब इसी ड्राइंग में अगर पूछा जाए एल्बो कितनी लगेंगी 4 इंच की, क्योंकि ये पाइप 4 इंच का है। एल्बो आपको कहाँ दिख रही, एक एल्बो और 2 एल्बो, यानी टोटल कितनी एल्बोज लगेंगी यहाँ पे, 2 एल्बो लगेंगी 4 इंच की। नेक्स्ट आता है इसमें अगर पीवीसी टी की बात करें तो कितना लगेगा, तो टी देखिए, एक टी है, 2 टी है, कनेक्शन ब्रांच यहाँ से निकाला गया, एंड तीसरा टी, यानी टोटल कितने टी लगेंगे, 3 टी लगेंगे। ठीक है। 242 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी सीआई फ्रेम विद कवर इज रिक्वायर्ड। सीआई फ्रेम, कास्ट आयरन के फ्रेम विद कवर, तो कवर कहाँ रखेंगे, इस पे एंड इस पे, तो कितने कवर्स की जरूरत होगी, 2 की जरूरत होगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट द टोटल लेंथ ऑफ फिनिश्ड पाइप। अब यहाँ देखिए पाइप है, इस तरह से कुछ एल्बो टाइप का बना हुआ है, ये 150 है, इसको जूम कर दें तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ये लेंथ कितनी है, 150 है। ठीक है, ये लेंथ कितनी है, 200 है। तो अगर इसको हम टोटल करें तो कितना हो गया, 200 प्लस 150, यानी ये आ गया 350। अब 350 तो टोटल लेंथ है नहीं, ये लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो इस लेंथ को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये है आर्क टाइप का, 2 पाई आर इंटू थीटा अपान 360। अब आप सोच रहे होंगे थीटा कहाँ से आएगा, तो थीटा देखिए क्या बन रहा है इस सेक्टर में, 90 डिग्री बन रहा है, यानी यहाँ अगर हम 90 रखेंगे तो कितना हो जाए, 9 चौक 36, 4 आ गया, 2 से कट गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब ये क्या आ गया, पाई आर बाई 2। आर का मान कितना है यहाँ पे देखिए, 150 है। ठीक, 150 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 75 आ गया। 75 में पाई से गुणा कर दीजिए, पाई का मान 3.14 होता है। अगर इसमें आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 में, तो अप्रॉक्स जो आएगा क्या आएगा, 235 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 235, अप्रॉक्स 235। ठीक है, तो 350 में 235 जोड़िए, 3 2 500, 50 और 35 85, कितना हुआ 585। देखिए है 586 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल लेंथ इसकी कितनी हो गई, 586 mm। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द रीजन फॉर वाटर फ्लो फ्रॉम द ओवरफ्लो द पाइप ऑफ द सिस्टर्न। सिस्टर्न के पाइप के ओवरफ्लो होने से पानी के बहाव का कारण क्या है। अगर ओवरफ्लो वाला जो पोर्शन है वहाँ से पानी बह रहा है, इसका मतलब आपका जो फ्लोट है, जो बॉल होता है ना उसमें तैरता रहता है, बॉल को बंद करता है, वो आपका टूट चुका है। ठीक है, अगर फ्लोट यहाँ पे टूट जाएगा, ये फ्लोट यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, ये पूरा भर जाएगा और जो आपका ओवरफ्लो वाल्व है वहाँ से पानी निकलने लगेगा। ठीक है, एक सिस्टर्न का ये अंदर का पोर्शन आपको हम दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द रेमेडी फॉर वाटर लीकिंग एट अ सिस्टर्न फ्लश वाल्व जंक्शन। एक सिस्टर्न फ्लश वाल्व जंक्शन पर पानी के रिसाव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो अगर उसके वाल्व जंक्शन पे रिसाव हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या बदलना होगा, जो वाशर है, डिफेक्टिव जो वाशर है, खराब हुआ जो वाशर है, उसको हमें बदलना पड़ेगा। 246 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द कॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप लूजेज प्राइम। सेंट्रीफ्यूगल पंप के प्राइम लूज करने का कारण क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप प्राइम आपका तभी लूज करेगा जब क्या हो जाए, एयर लीकेज हो जाए सक्शन लाइन में। सक्शन लाइन में अगर हवा का रिसाव होता रहेगा तो क्या होगा, वो हवा को सक करता रहेगा एंड फिर आगे आपको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, प्राइमिंग फिर आपको बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट द रीजन इफ पंप स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स टू ऑफन। क्या कारण है अगर पंप स्टार्ट होते ही प्रायः बंद हो जाता है। तो इसका कारण एक ही है, क्या है, फुट वाल्व जो आपका अगर उसमें लीकेज होगा, उस केस में आपका पंप जो है स्टार्ट स्टॉप होता रहेगा, ऑफन पानी जल्दी नहीं उठाएगा, पानी आपका डिलीवरी में नहीं मिलेगा आपको। तो ये टोटल 247 क्वेश्चंस हैं आपके प्लम्बर के सेकंड सेमेस्टर के पीडीएफ में। इसके पहले फर्स्ट
कुल 20 पार्ट में अप्रॉक्स आपके यहाँ पे 500 क्वेश्चन जो हैं 497 क्वेश्चन के आसपास कराए गए हैं। तो आप लोग इसको अगर अच्छे से देख लेते हैं तो पूरा नंबर आप यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। विच इज़ द वाटर टैप यूज इन वॉश बेसिन, वॉश बेसिन में प्रयुक्त पानी के नल कौन से होते हैं? बिब टैप, वॉश नॉट, वेस्ट नॉट टैप, पिलर टैप या स्टॉप कॉक। जो भी राइट आंसर हो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर आपने जरूर किया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।